You're watching Book Bites. कभी आपने गौर किया है कि एक ही माहौल में रहते हुए, एक ही रिसोर्सेज होते हुए भी कुछ लोग जिंदगी में ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क टैलेंट या किस्मत का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि आप हालातों को कैसे देखते हैं। ये नजरिए का खेल है, यानी एटीट्यूड का खेल है। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की। जेफ केलर मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को यह सिखाया कि अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि सही एटीट्यूड अपनाकर हम हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि जिंदगी में हर आउटकम की शुरुआत हमारी सोच से होती है। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हालात चाहे कितने भी टफ क्यों ना हो, हम उनसे निकलने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो छोटी सी दिक्कत भी हमें गिरा सकती है। सोचकर देखो, जब आप सुबह उठते ही शिकायतों के साथ दिन की शुरुआत करते हो कि आज फिर ट्रैफिक मिलेगा, काम बहुत मुश्किल होगा, सब टेंशन देंगे, तो पूरा दिन वैसा ही निकलता है। लेकिन अगर आप उठते ही सोचो कि आज कुछ नया सीखूंगा, आज अपने काम में इंप्रूवमेंट करूंगा, तो वही दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड की ताकत है। जेफ केलर एटीट्यूड को 3 हिस्सों में समझाते हैं। पहला, आपका थॉट्स, यानी आप अपने दिमाग में कैसी बातें बार बार दोहराते हो। दूसरा, आपका सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से कैसी बातें करते हो। और तीसरा, आपकी एक्शंस, यानी आप अपनी सोच को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। जब ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। एटीट्यूड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप खुद चुन सकते हो। हालात आपके हाथ में नहीं, लेकिन हालातों को देखने का नजरिया पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। मान लो कि आपका एग्जाम खराब हो गया। अब आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप रोते रहो कि किस्मत खराब है, या फिर आप इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर नेक्स्ट बार और मेहनत करो। यही चॉइस आपके फ्यूचर को शेप करती है। जेफ केलर कहते हैं कि एटीट्यूड हमारे लिए एक लेंस की तरह है। जैसे अगर आप काले चश्मे से दुनिया देखते हो तो सब कुछ अंधेरा लगता है, वैसे ही नेगेटिव एटीट्यूड हर चीज को मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव लेंस है तो वही दुनिया कलरफुल और होपफुल लगती है। जरा खुद से पूछो, आप कौन सा चश्मा पहनकर जी रहे हो? जेफ केलर बताते हैं कि एटीट्यूड बदलने का सबसे आसान तरीका है अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। सेल्फ टॉक मतलब वो बातें जो आप पूरे दिन अपने आप से करते रहते हो। सोचना, हम सबके दिमाग में हर रोज हजारों बातें चलती रहती हैं। अगर उनमें से ज्यादातर बातें नेगेटिव होंगी, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जम जाती हैं। और जब दिमाग मान लेता है कि आप नहीं कर सकते, तो शरीर और एक्शंस भी उसी हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर आप अपने दिमाग को बार बार कहो कि मैं कर सकता हूं, मेरी मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी उसी हिसाब से प्रोग्राम होने लगता है। और जब अंदर से विश्वास जागता है तो आपकी एनर्जी और कोशिशें खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक स्टूडेंट है जिसका मैथ्स कमजोर है। अगर वो हर बार एग्जाम से पहले खुद से कहे कि मैं बेवकूफ हूं, मेरे बस का नहीं, तो एग्जाम में वो डर और नेगेटिविटी से भरा होगा और शायद वही मिस्टेक्स करेगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर खुद से कहे कि मुझे मैथ्स कठिन लगता है, लेकिन मैं रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूं और इंप्रूव कर रहा हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे रिजल्ट भी बेहतर होगा। जेफ केलर कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने दिमाग में बीज बोते हो। अगर आप डर और डाउट के बीज बोते हो तो वही उगेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास और पॉजिटिविटी के बीज बोते हो तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस के फूल खिलेंगे। अब बात आती है एक्शन की। पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि एक्शन भी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, लेकिन हर दिन जंक फूड खाते हो और एक्सरसाइज अवॉइड करते हो, तो आपका एटीट्यूड हॉलो है। सही एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव सोचना और उसी हिसाब से एक्शन लेना। जेफ केलर इस किताब में बताते हैं कि जब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में एटीट्यूड बदला तो उनकी पूरी लाइफ बदल गई। वो पहले एक लॉयर थे और अपनी जॉब में फ्रस्ट्रेट रहते थे,
लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि उनका नेगेटिव एटीट्यूड ही उन्हें पीछे खींच रहा है, तो उन्होंने सोचना और बोलना बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की और आज हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं। इससे एक लेसन निकलता है, अगर आप अपने थॉट्स और एक्शंस को अलाइन कर लो तो आपकी लाइफ अनइमेजिनेबल तरीकों से बदल सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एटीट्यूड सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। मान लो आपके घर में हर दिन कोई ना कोई शिकायत करता है, कुछ अच्छा नहीं होता, जिंदगी खराब है, तो धीरे धीरे पूरा घर उस नेगेटिविटी से भर जाता है। वहीं अगर एक इंसान पॉजिटिव सोच और एनर्जी लाता है तो वो बाकी लोगों को भी अपलिफ्ट कर देता है। एटीट्यूड कंटेजियस होता है। जैसा आपका नजरिया है वैसा ही माहौल आप अपने आसपास क्रिएट करते हो। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज में फंसे हो तो खुद से पूछना शुरू करो कि मैं इसे एक प्रॉब्लम मानकर रोऊंगा या इसे एक अपॉर्चुनिटी मानकर ग्रो करूंगा। यही सवाल आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। अब सवाल यह है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें कैसे। जेफ केलर ने इस किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो सिंपल तो हैं लेकिन पावरफुल हैं। सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में वो तस्वीरें बनाना जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सोचो, जब भी कोई एग्जाम देने जाता है और दिमाग में बार बार यही सोचता है पक्का फेल हो जाऊंगा, तो बॉडी भी उसी हिसाब से नर्वस हो जाती है। हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि दिमाग ने पहले ही तस्वीर बना ली थी कि फेल होना है। अब अगर वही इंसान बार बार विजुअलाइज करे कि मैं कामली एग्जाम दे रहा हूं, मुझे सारे आंसर्स याद आ रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से सिग्नल्स भेजेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी और चांसेस बढ़ेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। विजुअलाइजेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो पहले से ही अपने दिमाग में विजुअलाइज करता है कि कैसे वो रन बनाएगा या गोल मारेगा। सचिन तेंदुलकर ने भी कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि वो हर मैच से पहले अपने शॉट्स को दिमाग में विजुअलाइज करते थे। जेफ केलर कहते हैं कि आपका दिमाग उस तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करने लगता है जो आप उसे बार बार दिखाते हो। दूसरा पावरफुल टूल है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है अपने दिमाग को पॉजिटिव बातें बार बार दोहराना। ये बातें सिंपल हो सकती हैं, जैसे मैं अपने गोल्स हासिल करने लायक हूं, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, मैं चैलेंजेस को कामली हैंडल कर सकता हूं। शुरुआत में शायद लगे कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देते हैं। मान लो एक बच्चा रोज खुद से कहे मुझे मैथ्स आता है और फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करे, तो उसका दिमाग डर की जगह कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। यही चीज हर फील्ड में काम करती है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट बदलना। जेफ केलर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके एटीट्यूड पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच बैठते हो जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप भी उनके जैसे सोचने लगोगे। वहीं अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और फोकस्ड लोगों के साथ रहो तो उनका एटीट्यूड आप पर भी असर करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गंदी नाली में रखा साफ पानी भी धीरे धीरे गंदा हो जाता है, लेकिन वही पानी अगर फ्रेश नदी में मिले तो साफ और प्योर हो जाता है। इसलिए अगर आप अपना एटीट्यूड स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दोस्तों, माहौल और रोज के इन्फ्लुएंसेस को देखो। आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, किससे बातें करते हो, सब आपके माइंडसेट को शेप करते हैं। अब आता है कंसिस्टेंट हैबिट्स का रोल। एटीट्यूड बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। अगर आपने आज पॉजिटिव सोचा और कल फिर नेगेटिव बातें दोहरानी शुरू कर दी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड लिखना, हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना, अपने गोल्स विजुअलाइज करना और अपने आप को अच्छे लोगों के बीच रखना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग परमानेंटली पॉजिटिव पैटर्न में सोचने लगेगा। इसको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझो। मान लो कोई व्यक्ति हमेशा मोबाइल में रील्स देखता है। शुरू में उसे लगता है ये छोटी सी हैबिट है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उसी क्विक डोपामीन का आदी हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि उसका फोकस, पेशेंस और मोटिवेशन सब गिरने लगता है। अब अगर वही व्यक्ति डिसाइड करे कि हर दिन रील्स की जगह मोटिवेशनल किताब का सिर्फ 10 पेज पढ़ेगा, तो शुरुआत में शायद मजा ना आए, लेकिन एक महीने बाद उसका दिमाग जेन्युइनली प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चीजों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। जेफ केलर ये भी कहते हैं कि चैलेंजेस और फेलियर्स आपके एटीट्यूड की असली परीक्षा होते हैं। सक्सेस के समय तो हर कोई पॉजिटिव दिखता है, लेकिन जब जिंदगी आपके सामने मुश्किलें लाती है तभी पता चलता है कि आपका असली एटीट्यूड कैसा है। मान लो जॉब खो गई, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई।
अब या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और हार मान सकते हैं, या फिर सीख सकते हैं और अगले कदम पर बढ़ सकते हैं। जो लोग हर गिरावट को ग्रोथ की सीढ़ी मानते हैं, वही आगे जाकर विनर बनते हैं। ये बिल्कुल उस स्टोरी जैसा है जिसमें एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है। हर बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार एक दिन वो बैलेंस बना लेता है और कॉन्फिडेंटली साइकिल चलाने लगता है। अब सोचो, अगर उसने पहले ही गिरने पर हार मान ली होती तो कभी साइकिल चला ही नहीं पाता। जिंदगी भी वैसी ही है, हर गिरावट एटीट्यूड की परीक्षा है। जेफ केलर बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग आपके एटीट्यूड के हाथ में है। आप वही बनते हो जो रोज अपने दिमाग में सोचते हो, जो शब्द बोलते हो और जिन लोगों से घिरे रहते हो। सबसे पहले आता है सोच, यानी थॉट्स। जेफ केलर कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे लिए सक्सेस मुश्किल है, तो आपका दिमाग उस सोच के हिसाब से ही एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा और एक दिन सक्सीड करूंगा, तो दिमाग उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा। यह बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर थॉमस एडिसन को ही ले लो। जब वो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों बार फेल हुए। अगर उनकी सोच नेगेटिव होती तो वो पहली या दूसरी बार ही हार मान जाते। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ हजारों तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यही पॉजिटिव सोच उन्हें विनर बना गई। अब आते हैं बोलचाल यानी वर्ड्स पर। आपने गौर किया होगा कि जो लोग हमेशा कहते रहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, उनकी लाइफ सच में उसी ट्रैक पर चलती रहती है, क्योंकि वर्ड्स बार बार बोलने से दिमाग और दिल दोनों उसे सच मान लेते हैं। इसके उलट अगर आप कहते हो कि मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाती है और सामने वाले लोग भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है इंटरव्यूज। दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाते हैं। एक बार बार सोचता और बोलता है कि मुझे तो नर्वसनेस है, शायद मैं गड़बड़ कर दूंगा, और दूसरा सोचता है कि मैं काम हूं, मैं कॉन्फिडेंटली आंसर करूंगा। दोनों के वर्ड्स और थॉट्स अलग हैं और उसी के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस भी अलग होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्म। सोच और वर्ड्स अगर पॉजिटिव भी हों लेकिन एक्शन ना हो तो कोई फायदा नहीं। जेफ केलर कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको पुश तो देता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट एक्शन से ही आता है। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन सोचता है कि मैं टॉपर बनूंगा, एफर्मेशंस भी बोलता है मैं पढ़ाई में स्ट्रांग हूं, लेकिन कभी किताब ही नहीं खोलता, तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि रिजल्ट जीरो होगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन ले, भले ही स्टार्टिंग में मुश्किल लगे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड उसे कंसिस्टेंसी दिला देगा। जेफ केलर एक बात बार बार रिपीट करते हैं, एक्शन फियर को हराता है। मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप बार बार सोचते रहो कि मुझे डर लगता है, तो डर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स लेते हो, जैसे मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, फिर दोस्तों के बीच बोलना और फिर धीरे धीरे बड़े स्टेज पर जाना, तो एक्शन के साथ साथ डर गायब हो जाएगा। यानी एटीट्यूड सिर्फ दिमाग में पॉजिटिव सोच रखने से नहीं आता। एटीट्यूड तब बनता है जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो और फिर पॉजिटिव एक्शन लेते हो। अब एक और खास बात जेफ केलर ने कही है, आपके एटीट्यूड की टेस्टिंग हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब पॉजिटिव बने रहना आसान है, लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ जाए, जॉब छूटे, पैसे ना हो, लोग क्रिटिसाइज करें, तभी असली एटीट्यूड सामने आता है। सोचो, क्रिकेट मैच में जब टीम इजी रन्स बना रही होती है तो सबका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, लेकिन जब विकेट्स गिरती हैं, टारगेट मुश्किल लगता है, तभी असली खिलाड़ी की पहचान होती है। उसी तरह जिंदगी में भी मुश्किल समय पर आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप हार मानोगे या लड़ोगे। जेफ केलर ये भी बताते हैं कि एक इंसान का एटीट्यूड दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालता है। पॉजिटिव इंसान जहां जाता है वहां एनर्जी फैला देता है। उसकी स्माइल, उसकी बातें और उसकी थिंकिंग बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, जबकि नेगेटिव इंसान अपने आसपास डर, गुस्सा और शिकायत का माहौल बना देता है।
इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच, अपनी बातें और अपने एक्शंस पर कंट्रोल लो। खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मेरी बातें मुझे और दूसरों को मोटिवेट कर रही हैं या डिस्करेज? और क्या मेरे एक्शंस मेरे ड्रीम्स की तरफ ले जा रहे हैं या मुझे वहीं रोक रहे हैं? जेफ केलर कहते हैं कि हर दिन आप चॉइस करते हो, या तो नेगेटिव बनने की या पॉजिटिव बनने की। ये चॉइस किसी ड्रामेटिक तरीके से नहीं होती, बल्कि आपके छोटे डिसीजंस में छुपी होती है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना और डे की शुरुआत कंप्लेंट से करना, या फिर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करना। मान लो एक व्यक्ति सुबह उठकर सोचता है आज फिर ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, बॉस डांटेंगे, काम बोरिंग होगा, तो उसका पूरा दिन सच में वैसा ही निकलता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है आज मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, मैं चैलेंजेस हैंडल कर सकता हूं और आज का दिन प्रोडक्टिव होगा, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से एनर्जी पैदा करता है और उसके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। जेफ केलर इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस एनर्जी को बार बार सोचते और बोलते हो, वही एनर्जी अट्रैक्ट होती है। अगर आप बार बार कहते हो मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो सिचुएशंस भी वैसी ही खींचती चली आएंगी। और अगर आप कहते हो मैं पैसे मैनेज करना सीख रहा हूं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहा हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज की तरफ ऑटोमेटिकली फोकस करने लगेगा। इस लॉ को सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर आपने रिसेंटली कोई नई बाइक खरीदी है, तो सडनली आपको वही मॉडल हर जगह दिखने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से फिल्टर करना शुरू कर देता है कि किस चीज पर ध्यान देना है। इसी तरह अगर आप बार बार सोचो कि मैं फेलियर हूं, तो दिमाग उसी तरह के प्रूफ्स कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर सोचो कि मैं सीख रहा हूं और इंप्रूव कर रहा हूं, तो दिमाग अपॉर्चुनिटीज और सीख ऑटोमेटिकली फिल्टर करके दिखाएगा। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जेफ केलर कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहली टिप है अपने दिमाग को सही फूड दो। जैसे बॉडी को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी चाहिए। अगर आप हर वक्त नेगेटिव न्यूज, कंप्लेंट्स और टॉक्सिक लोगों को सुनते रहोगे, तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव ही बनेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव किताबें पढ़ते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहते हो, तो आपका दिमाग नेचुरली पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो करेगा। दूसरी टिप है एफर्मेशंस और सेल्फ टॉक को बदलो। हम सब अपने आप से बातें करते रहते हैं और ये बातें हमारी आइडेंटिटी शेप करती हैं। अगर आप बार बार कहते हो मैं अनलकी हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को पकड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगेगी। जेफ केलर सजेस्ट करते हैं कि हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। ये चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूं, मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। तीसरी टिप है छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि एकदम से बड़े बड़े गोल्स अचीव करना, लेकिन जेफ केलर कहते हैं कि ये छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से बिल्ड होता है। जैसे रोज 15 मिनट पढ़ाई करना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, हर दिन किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रैक पर ले जाती हैं। जेफ केलर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपको माउंटेन चढ़ना है। अगर आप सिर्फ माउंटेन को देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन अगर आप फोकस करते हो मुझे बस अगला स्टेप लेना है, तो धीरे धीरे आप माउंटेन की टॉप तक पहुंच जाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड भी ऐसा ही है। चौथी टिप है अपनी कंपनी वाइजली चूज करो। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हो। अगर आपकी कंपनी हमेशा शिकायतें करने वालों की है, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव हो, धीरे धीरे आप भी नेगेटिव सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और खुद मेहनत करते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। अब सोचो आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है? आपकी सोच, आपकी बातें और आपकी कंपनी के पास। अगर आप इन्हें कॉन्शियसली चुनते हो, तो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। जेफ केलर कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग सिर्फ ड्रीम नहीं करते, बल्कि एक्शन लेकर दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी इंप्रूव नहीं करते, बल्कि सोसाइटी में भी फर्क डालते हैं।
जेफ केलर कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क हमारे बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के नजरिए से आता है। एक ही सिचुएशन दो लोगों को दीजिए, उनकी सोच के आधार पर आउटकम पूरी तरह अलग हो जाएगा। मान लीजिए दो लोगों को एक ही जॉब इंटरव्यू में बुलाया गया। पहला आदमी सोचता है, मुझे तो वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे, इतने कैंडिडेट्स हैं, मुझ में क्या खास है, और वो अंदर जाते वक्त नर्वस होकर गलतियां कर देता है। वही दूसरा आदमी सोचता है, ये मेरा चांस है, मैं कॉन्फिडेंटली अपनी क्वालिटीज बताऊंगा और अगर ये मौका नहीं मिला तो इससे भी अच्छा मिलेगा। उसका एटीट्यूड उसकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस में दिखता है और इसी वजह से उसके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। जेफ केलर बार बार रिमाइंड करते हैं कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इक्वल्स टू आपके एटीट्यूड की क्वालिटी। अब सवाल ये आता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, जब सब कुछ उल्टा लगता है, तब पॉजिटिव रहना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? यहां जेफ केलर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। 1. हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। जब भी दिमाग कहे ये काम मुझसे नहीं होगा, तुरंत खुद से पूछो, क्यों नहीं होगा? क्या सबूत है कि मैं नहीं कर सकता? अक्सर पता चलेगा कि ये सिर्फ अजम्पशन है। फिर खुद को रिमाइंड करो, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूं। 2. प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करो। जेफ केलर कहते हैं कि प्रॉब्लम इक्वल्स टू ग्रोथ का मौका। एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी प्रोजेक्ट में लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं। नेगेटिव एटीट्यूड कहेगा मैं लायक नहीं हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड कहेगा ये मुझे न्यू स्किल्स सीखने का मौका दे रहा है। डिफरेंस सिर्फ नजरिए का है। 3. ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाओ। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। धीरे धीरे दिमाग स्कार्सिटी से अबंडेंस मोड में शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स और हेल्थ के लिए भी कितना पावरफुल है। अगर आप हर वक्त कंप्लेन करते हो तो लोग आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप इनकरेजमेंट देते हो, अप्रिसिएशन करते हो, तो लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। रिलेशनशिप्स नेचुरली स्ट्रांग बनते हैं। हेल्थ में भी यही रूल है। रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग जल्दी रिकवर करते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। नेगेटिव सोच लिटरली आपके बॉडी केमिस्ट्री को खराब करती है। जेफ केलर एक और पॉइंट बहुत जोर देकर कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर आप अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो भी खुद को कॉन्फिडेंट की तरह बिहेव करने की प्रैक्टिस करो। स्टैंड स्ट्रेट, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, एनर्जेटिक वॉइस में बात करो। स्लोली ये एक्ट आपकी रियलिटी बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप बार बार खुद को स्टेज पर प्रैक्टिस कराते हो, कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हो, तो धीरे धीरे दिमाग इस नए वर्जन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर करो या हमेशा हंसते रहो। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स को फेस करना, लेकिन उम्मीद और करेज के साथ। नेगेटिव लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, पॉजिटिव लोग कहते हैं कुछ तो रास्ता होगा। और यही डिफरेंस सक्सेस और फेलियर में होता है। जेफ केलर की किताब का कोर मैसेज यही है कि एटीट्यूड चॉइस है। आप हर पल चुन सकते हो कि आपको किस तरह की सोच रखनी है, और ये चॉइस आपकी पूरी जिंदगी शेप कर देती है। तो अब सवाल है, आप किस तरह की जिंदगी चुनना चाहते हो? वो जहां हर सेटबैक आपको और स्ट्रांग बनाता है, या वो जहां हर छोटा चैलेंज आपको तोड़ देता है? दोस्तों, जेफ केलर हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन हालात को देखने का नजरिया पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार है। सोचिए, अगर आप हर बार हार मान लोगे तो दुनिया आपको भी वही लेबल देगी, हारने वाला। लेकिन अगर आप हर बार उठ खड़े हो, अपनी गलती से सीखो और कहो अभी नहीं तो अगली बार सही, तो धीरे धीरे जीत आपकी पहचान बन जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने का मतलब है खुद पर भरोसा करना, अपनी मेहनत पर यकीन रखना और हर परिस्थिति को ग्रोथ का मौका मानना। याद रखो, वही लोग दुनिया बदलते हैं जिनके पास सही सोच होती है। इसलिए आज से तय कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा एटीट्यूड हमेशा मेरी ताकत बनेगा, क्योंकि सच यही है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।